नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर एक मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद उसके परिजनों ने कासिम नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि उज्जैन के रहने वाले कासिम ने खुद को राहुल बताया था और 3 महीने पहले उनकी बेटी से दोस्ती हुई थी। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि कासिम मॉडल को भोपाल से उज्जैन घुमाने ले गया था और उसके बाद उसे संदिग्ध हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। लड़की के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके आधार पर परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। परिवार ने कासिम पर यह भी आरोप लगाया कि वो मॉडल का धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करना चाहता था। फिलहाल इस गंभीर मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। आरोपी युवक कासिम को खजूरी पुलिस हिरासत में ले चुकी है। ये भी बता दें कि मॉडल खुशबू अहरवार सागर के मंडी बमौरा की रहने वाली थी और भोपाल में रहकर मॉडलिंग करती थी। इस वर्षीय बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी चिराई अस्पताल में, जिसे एडमिट किया गया था। तो उस संबंध में तत्काल पुलिस जो है वो चिराई अस्पताल पहुंची और जो साथ में जो लड़का था उसे अभी थाने अभिरक्षा लिया गया पूछताछ। इस बिंदु पे जो भी जो आ रहे हैं तथ्य, जो साक्ष्य आएंगे पूछताछ में और जो भी टेक्निकल एविडेंस में, उस आधार पे ही निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। अभी तो इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं बताया जा सकता। ये भी आरोप है कि जो लड़की है खुशबू, उसके शरीर पे चोट के निशान भी मिले हैं। वो अगेन जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें डॉक्टर द्वारा स्पष्टली किया जाएगा जो भी चोटों का निशान है, उस आधार पे फिर बताया जाएगा। हम ले जा रहे साथ में, आप मम्मी कोई चिंता नहीं करना, कोई भी कर रहना, मैं लेके जा रहा हूँ। और उस बयान के मुझे तो घूसट करती अस्पताल में भर्ती करी। इनने किसने मारे के निशान है मुझे। क्या हुआ? छोटी बहन ने परसों रात मैंने बात की थी, बोला दीदी मैं उज्जैन जा रही हूँ उसके साथ। बोला हाँ, मैंने कहा ठीक है, अच्छे से जाना। और फिर फ़ोन लगाना पहुँच के तो ठीक है, तो हम सो गए, वो गई। फिर इसके बाद वो कल आई तो बोलने लगा मतलब वो बस में है ना, बोलने लगा अकड़ गई और छोड़ के हॉस्पिटल में। तो बड़े घटनाक्रम पर कई सारे बड़े सवाल भी हैं, न्यूज़ 18 के भी बड़े सवाल हैं। आखिर मॉडल खुशबू को कासिम ने मार क्यों डाला? मॉडल खुशबू का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था कासिम, ये भी सवाल है। दूसरी लड़कियों से भी कासिम ने नाम बदल कर क्या दोस्ती की थी? मॉडल को कासिम उज्जैन आखिर क्यों लेकर गया? कासिम ने मॉडल खुशबू को उज्जैन में किससे मिलवाया था? कासिम के टारगेट पर आखिर कितनी लड़कियां हैं, ये भी सवाल है। कासिम के पीछे कोई गैंग है या कोई बड़ा चेहरा, ये भी बड़ा सवाल है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवकांत, उनसे भी जानकारी लेंगे। शिवकांत, बड़ा मामला सामने आया है और जिस तरह से ये युवक पर, मुस्लिम युवक पर आरोप लग रहे हैं, आखिर पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ कहा है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआती तौर पर तो अभी सिर्फ इतने ही बयान सामने आए हैं जो मृतिका है उसकी माँ और बहन के, कि जो उन्होंने मृतिका खुशी अहरवार है उसके बॉडी पर जो है मारपीट के निशान, बेल्ट के निशान और गले पर जिस तरीके से गला दबाया जाता है, गला दबाने के निशान खुद अपनी आंखों से देखे हैं। दूसरी बात यह है कि उसको मृतिका की बहन का खुद कहना है कि वो इतनी शारीरिक रूप से मजबूत थी कि एक व्यक्ति से तो संभव ही नहीं है कि वो उसको मार सकता था। मतलब कि उसको मारने के पीछे, उसको प्रताड़ित करने के पीछे कासिम के साथ और भी उसके साथी हो सकते हैं, ये परिजन का आरोप है। वहीं पुलिस का ये कहना है शुरुआती तौर पर कि कासिम उर्फ राहुल, जिसने फेक आईडी बना के राहुल बन के मृतिका से जो है दोस्ती करी, मॉडल को देखा, दोस्ती करी और अपने संबंध आगे बढ़ाए, उसके बाद परिवार से घुला मिला, परिवार की परमिशन लेकर उज्जैन लेके गया। मृतिका की मां ने ये बताया है कि उसने बाकायदा बात की और कहा कि मैं इसको उज्जैन लेके जा रहा हूँ और शाम तक हम लौट कर आ जाएंगे। फ़ोन पे बात हुई है दोनों फैमिली वालों से। और फिर लौटते में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वहीं पर उसने पहले शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन शादी के प्रपोजल के साथ उसने धर्म परिवर्तन करने का आरोप भी उस पर लग रहा है कि उसने कहा था खुशी से कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। और जब खुशी ने ये पूछा कि धर्म परिवर्तन क्यों करना पड़ेगा, तब कासिम ने बताया कि वो राहुल नहीं, वो कासिम खान है और इस वजह से उसको शादी करने के लिए उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। वहीं इन दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद
बात मारपीट तक नौबत आई और उसके बाद जब जैसे तैसे मामला शांत हुआ और उसको लेकर रास्ते में जब वो हुआ, अचानक उसी की तबीयत बिगड़ी और उसको उसी परिस्थिति में वो हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गया। फरार होने के बाद भागने की फिराक में था, लेकिन तभी परिजन की शिकायत पर पुलिस ने घेराबंदी कर राहुल उर्फ कासिम को पकड़ा। पकड़ने के बाद खजूरी थाना में फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। अभी जो है प्राथमिक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, संभवतः शाम तक या कुछ घंटों में प्राथमिक रिपोर्ट आ जाएगी। उससे तथ्यों का सामना खुलासा हो जाएगा कि मारपीट से मौत हुई है या गला दबाने से मौत हुई है खुशी की, या कुछ और वजह से मौत हुई है। उसके बाद जो है पुलिस का कहना है कि हम आगे की धाराएं और बढ़ा सकते हैं आरोपी पर। फिलहाल सोशल मीडिया भी उसके चेक किए जा रहे हैं, मोबाइल जब्त कर लिया है पुलिस ने। कासिम की गिरफ्तारी रमाकांत हो चुकी है, तो शुरुआती जांच पड़ताल भी हुई होगी, पूछताछ भी हुई होगी, उसमें कुछ सामने आया हो और लड़की के शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान मिले हैं। क्या ये भी आशंका जताई गई है कि उसके साथ रेप हुआ है? अब बिल्कुल आरोप लगाए हैं परिजन ने कि उसके साथ संबंध बनाए गए हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी चोटिल किया गया है, मारपीट के दौरान ये सब हुआ है। लेकिन ये अभी शुरुआती तौर पर बात सामने आ रही। पुलिस फिलहाल कुछ भी कहने से शुरुआती तौर पर बच रही। पुलिस का ये कहना है कि हम सारे पहलुओं पर जांच करेंगे, सोशल मीडिया अकाउंट खंगालेंगे और कासिम का मोबाइल सर्च करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे कि आखिर उसकी दोस्ती कब हुई, उसने क्या बनकर दोस्ती की, परिजन के अलग अलग बयान लेंगे, उसके दोस्तों से बातचीत करेंगे कि और उज्जैन में भी कहां कहां लेके गया, कितनी बार लेके गया। उसके बाद जब जो प्राइमरी रिपोर्ट आ जाएगी, पीएम रिपोर्ट, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि पहला मामला दर्ज कर लिया गया है कि उसने नाम बदलकर जो है उससे दोस्ती की, धोखा रखकर पहचान करने दोस्ती करने के तहत मामला दर्ज हुआ है और संदिग्ध माना है। दूसरी बात यह है कि जब शिकायत दर्ज की गई है, शरीर पर जो निशान पाए गए हैं, क्या उसको मारने से पहले, उसकी मौत से पहले उसको कुछ दिया तो नहीं गया, कोई जहरीला पदार्थ या बेहोशी की दवाई तो नहीं दी गई, वो भी पुलिस उस नजरिए से जो है पूरे पहलुओं को जांच कर रही है। खजूरी थाने में कासिम है और उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। जी, ये कासिम की गिरफ्तारी हुई है, उसके परिवार वालों से भी पुलिस वहां पर घर पर भी पूछताछ करने के लिए पहुंची होगी। कोई भाई कोई दोस्त वोस्त उसके बारे में कोई जानकारी जुटाई हो और किसी की गिरफ्तारी अभी इसी मामले में हुई हो या किसी पर शक हो पुलिस को? नहीं, फिलहाल कासिम के अलावा किसी की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं करी है। पुलिस का भी यही कहना है कि हम जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि अगर कोई और भी कासिम के साथ दोस्त है या उसका कोई रिलेटिव्स है जो उसका हर प्रकार के अपराध में साथ देता था, तो वो अलर्ट हो जाएगा। इसलिए वो फूक के पुलिस कदम रखना चाह रही है ताकि जो भी कड़ियां हैं, जो सही तथ्य हैं, वो सामने आ सके। फिलहाल पूछताछ जारी है और पुलिस अपने हिसाब से जो जांच को आगे बढ़ा रही है। उसकी जो जांच है वो पूरा डिपेंड करता है कि शुरुआती जो पीएम रिपोर्ट आती है वो क्या कहती है, कि पीएम रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं। परिजन का जो आरोप है, परिजन के जो है बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं और बयान दर्ज करने के बाद ही फिर आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। पर रमाकांत, एक बात तो है कि बार बार दावे तो किए जाते हैं कि लव जिहाद के मामलों में कमी कहीं ना कहीं आई है, पर इजाफा ही हम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चियों की जान तक चली जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।